एंड स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। होप फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं ये आशा करता हूं। आज हम जो इस लेक्चर में लेके आए हैं वो लेके आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द बुक सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज BSc फोर्थ सेमेस्टर का मेन ये सब्जेक्ट है। जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में ये आपका सिलेबस में है सीक्वेंस एंड सीरीज, उन सभी के लिए ये लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और जो फर्स्टली हम इसमें फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे इस बुक का, वो रहेगा हमारा टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर। तो ये सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ से भी कर रहे हैं, जिसके भी सिलेबस में टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के जो बच्चे हैं, MDU के बच्चे हैं, उन सभी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस में ये एग्जैक्टली है आपका टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट सेक्शन है हमारे। तो फर्स्ट सेक्शन की सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो करेंगे। इसमें मेन जो हम करने वाले हैं वो हम एक थ्योरम करेंगे कि किसी भी सेट का जो LUB होगा, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, या ये कहें आप कि किसी भी सेट का GLB होगा, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम करेंगे हम इसमें, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स, ठीक है। और उससे पहले की एक और थ्योरम है हमारी कंप्लीटनेस एक्सिम ऑफ रियल्स। इस थ्योरम को भी हम इसमें प्रूफ डालेंगे। तो इस लेक्चर में जो रहेगा मेन आपका कंप्लीटनेस एक्सिम ऑफ रियल रहेगा, और सुप्रीमम और LUB अगर एग्जिस्ट करते हैं किसी सेट का तो वो यूनिक कैसे होंगे, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, आप बने रहें हमारे साथ। आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे हम कि किसी भी सेट का LUB का मतलब क्या होता है, GLB का मतलब क्या होता है, इनकी बेसिक नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, या किसी भी सेट को बाउंडेड क्यों कहते हैं, आप बाउंडेड बिलो है या अबव है, उनके बारे में मैं आपको एक बार ब्रीफ डिस्कशन दे दूंगा स्टार्टिंग में। उसके बाद जो मेन थ्योरम से हमारी रियल लिस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट इट एग्जिस्ट इज यूनिक, वो वाली थ्योरम करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कंप्लीटनेस एक्सिम ऑफ रियल्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन फर्स्ट, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर। तो डियर फ्रेंड्स, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर मैं सेट के बारे में बात करूँ तो सेट से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारा बेसिक जो ये सेक्शन है वो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स का है। तो इसमें कुछ बेसिक चीजों की नीड होती है हमें, जिनकी नीड होगी उनको हम कॉल करके पहले ही आपको उन कंसेप्ट में बता दूंगा, उसको हम यूज करेंगे आगे थ्योरम्स में। तो सेट सभी को बच्चों को पता है कि सेट क्या होता है। डिफिनेशन, कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपकी सेट फॉर्म करती है। एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये तो सेट की बेसिक सी डेफिनेशन है, सभी को पता है। तो यहाँ पे ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा काम नहीं है। जितने से हमारा काम चलता है उतना बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद जो मेन थ्योरम्स हैं ये करेंगे हम। तो डिफिनेशन, सेट क्या होता है आपका, कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो सेट में क्या है कि सेट के पास कई तरह के नेचर होते हैं कि सेट आपका बाउंडेड है या आपका सेट किस टाइप का है, इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। सबके बारे में बता दूं तो पहली जो कैटेगरी है डिफरेंस वो ये आगे, सपोज करो आप कर रहे हैं फाइनाइट सेट। कि फाइनाइट सेट क्या होता है, तो ऐसा सेट कोई भी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, या जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेट बनाया मैंने कैपिटल A, इसमें मैंने डाल दिया 1 2 4, ठीक है डिफरेंस। तो हमारे पास सेट A क्या है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 2 4। अब आप इन्हें एक चीज और याद रखनी है, क्या इस सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके आने वाले एलिमेंट जो होंगे उसके अंदर उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। अगर अल्फाबेटिकली है तो ये अल्फाबेटिकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया ही है, और ये न्यूमेरिक है तो आप न्यूमेरिक में ऐसे ही लिखेंगे 1 2 4। तो पहली चीज तो क्या है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। तो आपसे कोई पूछे कि कार्डिनलिटी क्या है सेट की, तो कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, जितने सेट के अंदर एलिमेंट होंगे वो उसकी कार्डिनलिटी होगी। अच्छा, ये सेट फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है कि जिस सेट के अंदर के एलिमेंट को काउंट किया जा सके वो आपका फाइनाइट सेट होगा। तो बच्चों, हम इस सेट के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद थोड़ा तेज कर रहे हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट पता भी होता है हम सभी को। इनफाइनाइट सेट, अगर ये अच्छे से आते हैं आपको तो आप थोड़ा उसको अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो उनमें कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा ही रहेगा। अब इनफाइनाइट सेट क्या है, जिसके अंदर के एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हैं। काउंट कैसे नहीं किया जाता, सपोज करो मैंने ये लिखा कि सेट 1 2 3 4 5 और अप टू 100। तो वेरी वेल नोन सेट है हमारे लिए। ये पता है कि 1 2 3 4 5 ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं सभी। तो ये एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसको नोटेशन हम n से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट्स काउंट कर लें आप कितने हैं, हम इसके अंदर के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। इट मींस इसके अंदर जो बेटे एलिमेंट हैं वो इनफाइनाइट है, इसीलिए इसको इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखा गया है। दो चीज तो हमें इनकी नीड थी। उसके बाद जो थर्ड चीज है डिफरेंस हमारे पास, वो है बाउंडेड सेट।
BOUNDED बाउंडेड सेट। अब वैसे तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन है और आपको टाइम भी लगेगा थोड़ा समझने में, तो जो मेन सी बात है, मेन बाई एग्जाम्पल मैं आपको एक ही इसमें डेफिनेशन में सारी चीजें समझा देता हूँ बाई एग्जाम्पल। तो सपोज करो आपने यही सेट उठाया थोड़ी देर के लिए, तो ये सेट है हमारे पास 1 2 एंड 4, ये सेट है, 3 एलिमेंट है इसके अंदर। मैंने चेक करना है कि ये सेट बाउंडेड है या नहीं है। तो डिफरेंस कोई भी सेट बाउंडेड कब होगा, सिंपल फंडा बताऊं, जब उसमें आपको छोटा एलिमेंट मिल जाए सबसे, और उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट मिल जाए। अगर सेट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाए आपको और सबसे बड़ा एलिमेंट मिल जाए तो हम उसको बाउंडेड सेट बोल देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि 1 हमारा क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट है सेट के एलिमेंट से, और 4 यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट है आपका सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनसे। तो एक चीज और मैं बता दूं कि जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा डियर फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड। ठीक है, क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। उसके बाद क्या, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे आप अपर बाउंड, अपर बाउंड। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि जिस सेट में लोअर बाउंड्री मिलेगा और अपर बाउंड मिलेगा वो सेट क्या होगा, आपका बाउंडेड सेट होगा। तो जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है, क्या इसके पार्ट हैं कि बाउंडेड सेट कौन होगा, एनी सेट इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। मतलब कोई सेट अगर बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है तो वो बाउंडेड होगा। तो मैं बात करता हूं बाउंडेड अबव, ठीक है, बाउंडेड अबव। तो बाउंडेड अबव क्या बताया मैंने। अब बाउंडेड अबव देखो नाम से आप इसको सोच सकते हैं, थोड़ा याद रखने का अपना अपना फंडा है, तरीका है। बाउंडेड अबव, अबव से मतलब ऊपर की ओर, मतलब अगर ऊपर की ओर आपको सबसे बड़ा एलिमेंट मिल जाए, ऊपर की ओर अबव आपको सबसे बड़ा एलिमेंट मिल जाए तो वो सेट बाउंडेड अबव होगा। देखो ये सेट एक ऐसा है, इसमें आपको सबसे बड़ा एलिमेंट मिल रहा है जो कि 4 है। तो अगर आपको सबसे बड़ा एलिमेंट मिल गया सेट के अंदर, बाकी सभी एलिमेंट उससे छोटे हों, तो हम कह देते हैं कि वो सेट आपका बाउंडेड अबव है। तो डिफरेंस ये सेट ए क्या है, आपका बाउंडेड अबव है। उसके बाद और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कशन करेंगे इसमें, उससे पहले मैं आपको बता दूं बाउंडेड बिलो, क्या बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड बिलो में सभी बच्चे समझ गए होंगे, जो होशियार हैं या जो नहीं होशियार है वो भी समझ लेंगे। वैसे सभी बच्चे होशियार होते हैं, एक लेवल के होते हैं, बस उनको अपने अंदर जो इंसान बैठा हुआ है, जो उनके अंदर सुपर पावर्स हैं उनको जगाना पड़ता है। तो डेट अपनी सुपर पावर्स को जगाओ और बाउंडेड बिलो के बारे में बात करें। तो बाउंडेड बिलो नाम से क्लियर है, बिलो मतलब नीचे की ओर। अगर आपको सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाए सेट के अंदर तो हम उसको कह देते हैं कि वो बाउंडेड बिलो है। तो आप ए को देख लो, मैंने एग्जांपल ऐसा लिया है कि ए में क्या है, आपका सबसे छोटा एलिमेंट है 1। मतलब अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो सेट के सभी एलिमेंट से छोटा हो, इट मींस वो सेट आपका बाउंडेड बिलो होगा। और जो बाउंडेड बिलो भी हो और अबव भी हो, उस सेट को हम बाउंडेड कहेंगे। तो हमारा जो ए सेट है यहाँ पे वो बाउंडेड सेट की कैटेगरी में आ रहा है। तो ए सेट क्या है, हमारा बाउंडेड है। इसकी और बातें मैं बताऊंगा, डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें एलयूबी की बात करनी है मेन, और जीएलबी की बात करनी है। वो कंसेप्ट बच्चों को नहीं समझ आ पाता, तो यहाँ से 100% श्योर हूं मैं कि आपको 100% समझ आने वाला है। तो बने रहे अभी मेरे साथ आप। अब बात करते हैं डिफरेंस हम अपर बाउंड, ठीक है, कि अपर बाउंड जो है वो सेट के अंदर से आएंगे या सेट के बाहर से भी आ सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर मैं आपको अपर बाउंड की डेफिनेशन दूं या बाउंडेड अबव की डेफिनेशन दूं, तो वो कहता है क्या कि एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, स्मॉल के की बात कर ले छोड़ो थोड़ी देर के लिए, कि एनी रियल नंबर स्मॉल के इज सेड टू बी अपर बाउंड, इज सेड टू बी अपर बाउंड। आप के को, किसी नंबर के को, कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका, इसको अपर बाउंड बोल लेंगे। किसका, इस सेट के का, अपर बाउंड ऑफ ए, ठीक है, अपर बाउंड बोल लेंगे। यानी कोई भी सेट आपको दिया हुआ है, अगर ये कंडीशन हो कि इफ कि जो के है डिफरेंस आपका वो सबसे बड़ा एलिमेंट रहे, ऐसे। और एक बार लिख दो फिर समझाऊंगा अच्छे से मैं। मतलब क्या है इसका कि कोई भी रियल नंबर हो उसको आप अपर बाउंड कहेंगे सेट ए का। अगर उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, देखो क्या लिखा है कि इफ x लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। मतलब x बिलोंग्स टू ए का मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट पड़े हुए हैं वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। मतलब क्या कि आप ए से कोई भी एलिमेंट लो, चाहे आप 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 4 लो, सभी एलिमेंट क्या हैं, वो आपके के से क्या हैं, छोटे हैं। यही तो लिखा है यहाँ पे कि लेस देन इक्वल टू के, मतलब के सबसे बड़ा है, ठीक है। और x आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रख लो ए का, के ही बड़ा होना चाहिए आपका। अगर ऐसा है तो ही हम इस के को क्या बोल लेंगे, अपर बाउंड बोल लेंगे। अब यहाँ पे नोट करें आप एक चीज कि उसने के को क्या कहा है, अपर बाउंड कहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे इस सेट के बारे में बात करें तो 4 अपर बाउंड है। अगर मैं एक और नंबर ले लूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैंने 5 ले लिया जो कि सेट से बाहर है, अब देखो क्या आप 5 को इस सेट ए का अप बाउंड कह सकते हैं या नहीं, उसके बारे में देखो। उसने क्या कहा है कि कोई भी रियल नंबर की, उसने ये तो नहीं कहा कि सेट के अंदर से है या नहीं है, सेट के अंदर से हो या ना हो, बस उसके पास ये प्रॉपर्टी इंश्योर कर लो कि जो नंबर को आप अपर बाउंड कह रहे हैं वो सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। तो बेटा 5 है, कोई भी रियल नंबर है, 5 देखो आप, ये देखो 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा, मतलब 5 जो है वो सेट के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है इसका अपर बाउंड है, तो 5 इसका यहाँ एक अपर बाउंड है। ऐसे तो फिर मैं 6 की बात करूं, 6 भी अपर बाउंड है, 7 भी अपर बाउंड है। मतलब क्या, एक सेट के कितने अपर बाउंड हो सकते हैं भाई, एक सेट के इनफाइनाइट अपर बाउंड हो सकते हैं। देखो 4 भी इसका अपर बाउंड है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ये सभी अपर बाउंड है इसके, ठीक है। तो सिमिलर वे में सेम स्टेप्स में आपका बाउंडेड बिलो बन जाता है। बाउंडेड बिलो में क्या, ऐसे ही सेम वे में डेफिनेशन लिख देते हैं हम और कहते हैं कि जो कोई भी रियल नंबर सेट के सभी एलिमेंट से छोटा हो वो आपका लोअर बाउंड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 1 यहाँ पे लोअर बाउंड है, तो डिफरेंस में 0 की बात करूं कि 0 इसका लोअर बाउंड होगा या नहीं होगा। देखो 0 जो है सेट के सारे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। 0 भाई 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा, 4, जो 0 यहाँ इसका लोअर बाउंड है। वो मैटर नहीं करता कि सेट के अंदर से है या नहीं है, क्योंकि कहीं भी डेफिनेशन में आपका ये नहीं फिक्स डिफाइन होता कि वो सेट के अंदर से है या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बाउंडेड बिलो में भी जरूरी नहीं है कि आपका वो सेट के अंदर से हो, सेट बाहर से भी हो सकता है। तो 0 भी लोअर बाउंड है इसका डिफरेंस, -1 भी, -2 भी, अप टू सो ऑन, ये सभी लोअर बाउंड हैं इस सेट ए के। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि सेट के लोअर बाउंड या अपर बाउंड सेट के बाहर से भी आ सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि सेट के लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमारे पास इनफाइनाइट है। अब डिफरेंस जो मेन है हमारे पास, जिसमें कंफ्यूजन होगी आपको, आप उसको समझ नहीं पाते, तो उसको ध्यान से समझते हैं। देखो पहले बात करते हैं लिस्ट अपर बाउंड की। क्या, लिस्ट, LEAST, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। लिस्ट अपर बाउंड की बात करते हैं। इसको डिफरेंस हम LU भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको हम सुप्रीमम भी बोलते हैं। अभी बताऊंगा क्या मतलब है इसका सुप्रीमम, ठीक है। उसके बाद मेरे पास होता है डिफरेंस ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहें या शॉर्ट फॉर्म में GLB कहें, या आप इसको इन्फीमम कहें, इन्फी, ठीक है। ये क्या होता है, देखो क्या बीमारी है ये। पहले बात करते हैं लिस्ट अपर बाउंड की, कि भैया लिस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या है। देखो नाम से ही क्लियर है आपका, अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड तो हो, साथ में लिस्ट एक और नई कैटेगरी उसने नाम दी है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेट ए का लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, या ये कहे कि इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा, ध्यान रखना है लिस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब इन्फीमम। याद रखने का तरीका बता देता हूँ, किसी एक को याद रखो। देखो G है, ये I है, G के बाद क्या आता है H, और H के बाद क्या आता है I। तो मतलब इसको याद रखने का तरीका, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का नाम क्या है, इन्फीमम है, मतलब सुप्रीमम उसका ओपोजिट है, मतलब सुप्रीमम किसका नाम होगा, लिस्ट अपर बाउंड का। ये तो हुई याद रखने वाली बात, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। एग्जाम में आ जाए कि सुप्रीमम की डेफिनेशन दो, तो वो इन्फीमम की डेफिनेशन दे जाते हैं। तो ये याद रखने का तरीका है कि इन्फीमम मतलब G के बाद है, H के बाद है, भाई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन दे दी। अच्छा आगे चलते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सेट ए का लिस्ट अपर बाउंड बताओ क्या है, तो आप सबसे पहले ए के जितने भी अपर बाउंड हैं वो लिख लो। देखो अपर बाउंड, अपर बाउंड कौन कौन से थे भाई इसके, इस सेट ए के अपर बाउंड थे 4, 5, 6, ये सभी क्या हैं, इस सेट के अपर बाउंड हैं, ठीक है। इस सेट ए के 4, 5, 6 ये सभी अपर बाउंड हैं, ठीक है। अच्छा अपर बाउंड में लिस्ट, अपर बाउंड में सबसे छोटा, भाई अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन सा है, 4 ही तो है। तो इसका मतलब 4 यहाँ पे इसका क्या है डिफरेंस, ये सुप्रीमम है इसका, SUP से डिनोट करता है। सुप्रीमम कौन आया सेट का, 4। अब अगर GLB की बात करें सिमिलर वे में, तो कहता है कि पहले तो लोअर बाउंड की बात करो, जितने भी लोअर बाउंड हैं उनमें सबसे बड़ा। अब देखो आप इस ए सेट के लोअर बाउंड देख लो क्या क्या है। इस सेट का लोअर बाउंड बेटे 1 भी है, 1 है, ठीक है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, अप टू सो। ये सारे के सारे क्या हैं, सेट ए के लोअर बाउंड है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट, लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है भाई, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा 1 है,
तो इसका मतलब 1 यहाँ पे क्या है, इसका GLB है, या ये कहें कि इन्फिमम है, इन्फिमम। क्लियर सभी को? तो इन्फिमम सबसे छोटा एलिमेंट होगा और सुप्रीमम आपका सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। अब एक थ्योरम भी होती है हमारे पास कि अगर कोई फाइनाइट सेट आपको दिया हुआ है तो उसके अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो हमेशा आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आपका LUB होगा। मतलब क्या, कोई भी सेट अगर फाइनाइट है, सपोज करो मैंने एक सेट लिया फाइनाइट आपके समझाने के लिए 2 4 5 7 9, ठीक है, ये फाइनाइट सेट है जिसके अंदर एलिमेंट फाइनाइट है। आपसे कोई पूछे इसका GLB बताओ और LUB बताओ, तो एक थोड़ा मैं बताएं, कोई भी अगर फाइनाइट सेट है हमारे पास तो डियर उसके अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो तो होगा उसका इन्फिमम, इन्फिमम मतलब GLB, सबसे छोटा एलिमेंट GLB होगा, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसी सेट के उसको बेटे हम सुप्रीमम कहेंगे, सुप्रीमम कहें या आप उसको LUB कहें, वो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप फोन करें। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात आई थी यहाँ से कि इसका मतलब तो ये होगा कि जो GLB है और LUB है, आपसे कोई पूछे कि सर वो सेट के अंदर से होंगे या बाहर से होंगे, या आपसे कोई पूछे कि जो GLB है या LUB है वो सेट के अंदर से आएंगे या बाहर से आएंगे, तो आपका जो आंसर है इस सिचुएशन को देख के यही रहेगा कि जो GLB है और LUB है वो सेट के अंदर से ही आते हैं हमेशा। लेकिन डिस्टेंस अगर मैथ्स इतना इजी होता तो हर कोई ये मैथ जो है कर लिया करता, देखने से काम नहीं चलता। अब हमारे पास इससे भी अच्छे अच्छे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे GLB और LUB जो हैं सेट के अंदर से नहीं होंगे, ठीक है, तो देखने में बड़ा मजा आने वाला है आपको यार, बने रहे अभी हमारे साथ आप। तो अब हम जो मैं आपको छोटी सी बस आखिरी बात रह रही है हमारी कि जो LUB है और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो सेट के अंदर से होंगे या नहीं होंगे उसकी श्योरिटी मैं आपको दे देता हूँ एक एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है डिस्टेंस। तब तक के लिए मैं इसको रफ कर दूं एक बार, इसको लिखकर आने देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं बाय एग्जांपल। जो सेट का LUB है या सेट का GLB है वो सेट के अंदर से होगा या नहीं होगा उसकी श्योरिटी एक बार कर लेते हैं, बड़ा मजे आने वाला है भैया आपको डेफिनेटली। तो मुझे आप एक बात बताना यार, जब आप सीख ही गए GLB निकालना और LUB निकालना, मैं एक सेट लिखता हूँ। देखो मैंने लिखा कि सेट B इक्वल टू, मैंने लिखा 1 1/2 1/3 1/4 अप टू 100, ये कोई सेट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये पहली चीज तो ये कि ये सेट बाउंडेड है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? अब देखने से ऐसा लग रहा होगा आपको कि यहाँ पे ये अनबाउंडेड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं कौन सा एलिमेंट आ रहा है लास्ट में, तो ना आपको छोटा एलिमेंट मिल रहा ना बड़ा मिल रहा आपके हिसाब से। तो मैंने एक सिंपल सा फंडा बताया आपको कि किसी भी सेट को अगर बाउंडेड देखना हो तो आप ये देख लें कि उसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है और सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। अगर आपको सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट मिल जा रहा है किसी सेट के अंदर या बाहर से, तो इसका मतलब वो बाउंडेड है। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 1 की बात करूँ, 1 जो है आपका सबसे बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा है छोटा 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 बिल्कुल छोटे छोटे एलिमेंट होते जा रहे हैं, मतलब 1 सबसे बड़ा एलिमेंट है। सबसे बड़ा एलिमेंट तो क्या होता है आपका LUB। अगर सबसे बड़ा एलिमेंट मिला मतलब इसका सुप्रीमम मिल गया आपको, सुप्रीमम मिल गया मतलब ये सेट जो है आपका क्या हो गया बाउंडेड अबव हो गया। तो B जो है वो बाउंडेड अबव हो गया अभी। तो अब ये बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए ना। अब आप देखो जरा सबसे छोटा एलिमेंट आपको मिलेगा क्या? अब आप कहोगे कि जी हमें पता ही नहीं कहाँ खत्म हो रहा है सबसे छोटा एलिमेंट, तो हमें नहीं पता क्या होगा। तो देखो 1/2 1/3 1/4 अगर मैं अप्रोच चलता रहूं ऐसे, तो अगर लास्ट में सपोज करो यहाँ पे कहीं 1/n पड़ा हुआ है और मैंने देखना है कि लास्ट पोजीशन अप टू इन्फिनिटी पे जाके ये क्या रहेगा, तो जैसे हम 1/n को ना लिमिट लगाएं, अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, तो क्या आ जाएगा 1/∞, और 1/∞ क्या होगा आपका 0। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन्फिनिट पोजीशन पे जाके आपका 0 मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक 0 नंबर ऐसा है जो सेट के सभी एलिमेंट से क्या है छोटा एलिमेंट है। तो 0 यहाँ पे क्या है सबसे छोटा एलिमेंट है। तो जब सबसे छोटा एलिमेंट मिल गया आपको, इसका मतलब तो आपको क्या मिल गया डियर, इसका लोअर बाउंड मिल गया। तो जब लोअर बाउंड मिल गया और अपर बाउंड मिल गया, तो इसका मतलब जो सेट है आपका वो क्या है बाउंडेड है। तो हमने क्वेश्चन ये नहीं किया था, हमारा क्वेश्चन ये था कि जो LUB होगा और जो GLB होगा सेट के अंदर होंगे या नहीं होंगे। LUB तो चलो सेट के अंदर मिल गया। अब अगर 0 की बात करें तो ऐसे तो एक भाई लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या आती है कि सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए। तो बेटे -1 को देख लो, -1 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे छोटा है।
और सेट के अंदर नहीं है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 अप टू सो, ये सभी एलिमेंट ऐसे हैं जो इस सेट के लोअर बाउंड होंगे। तो बहुत सारे लोअर बाउंड मिल गए। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें ना, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें डिस्टेंस, तो लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट, अब देखो लोअर बाउंड ये है हमारे पास, लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट कौन आ रहा है? 0। तो 0 यहाँ पे क्या है? इसका GLB है। इनिक्वम भी मिल गया, सुपरम भी मिल गया। अब आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि जो 0 है वो आपका GLB तो है, क्या 0 सेट के अंदर है? क्या इसका जो GLB है वो सेट के अंदर से मिला? अब आप देखो, जो 0 है डिस्टेंस आपको, ये सेट के अंदर से नहीं मिला, ये सेट के अंदर नहीं है। देखो हमने क्या किया था, n को अप्रोच किया था इनफिनिटी। लिमिट का मतलब ही होता है नॉट एग्जैक्टली इन्फिनिट बट अप्रोच टू इन्फिनिटी। अप्रोच करा रहे हैं हम इन्फिनिटी, मतलब अप्रोक्स इन्फिनिटी पे, मतलब आपको 0 मिल रही है, अप्रोक्स 0 मिल रहा है, ना कि एग्जैक्टली 0। तो 0 सेट के अंदर नहीं है, लेकिन वो उसका GLB बन रहा है। तो हमें यहाँ से पता लगा कि GLB और LUB का जरूरी नहीं है वो सेट के अंदर से हो या ना हो, सेट के बाहर से भी हो सकता है। इसके बाद डिफरेंस हम दो इंपोर्टेंट थ्योरम, जैसे कि मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि हम करेंगे। फर्स्ट तो थ्योरम हमारी रहेगी कि किसी भी सेट का अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट अगर करता है तो वो यूनिक होगा। उसके बाद हम कंप्लीटनेस एक्सिम ऑफ रियल करेंगे। उससे पहले मैं इस बोर्ड को हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम, जो हमारे पास थी। स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, थ्योरम, ठीक है भाई। थ्योरम क्या कि आपका LUB ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का LUB ऑफ अ सेट इज यूनिक इफ इट, ये प्रूव करना आपको कि LUB ऑफ अ सेट इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। मतलब किसी भी सेट का जो LUB होगा वो यूनिक होगा अगर वो एग्जिस्ट करता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत से सेट हमारे पास ऐसे हैं जिनका हमें अराउंड नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप बेटा नेचुरल नंबर का सेट ले लो, अभी साथ में क्लियर हो जाएगा आपको। 1 2 3 4 अप टू 100। बेटे ये सेट तो है, सेट तो है ये। क्या ये बाउंडेड अबव है? बाउंडेड अबव से मतलब क्या इसका आउटर बाउंड मिल रहा है? सबसे बड़ा नंबर बताओ यहाँ क्या है? कोई भी नहीं बता सकता, नहीं पता ना हमें इसका सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो जब सबसे बड़ा नंबर नहीं पता तो इसका मतलब ये बाउंडेड अबव नहीं है। अब बेटे बाउंडेड अबव नहीं है तो इसका मतलब तो इसका अपर बाउंड भी नहीं मिलेगा। तो मतलब इसका जो अपर बाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसका हम लिस्ट अपर बाउंड भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जहां पे एग्जिस्ट करेगा वहीं पे आपको LUB यूनिक दिखाना है। तो मतलब उसने खुद ही कहा है कि आप एक ऐसा सेट लो, ठीक है, एक ऐसा सेट लो जिसके अपर लिस्ट अपर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, जिसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो। अब ये ऐसा एग्जांपल था जिसका LUB हम नहीं निकाल सकते, तो ऐसा ही सेट लेना हमें जिसका LUB हमें निकाला हुआ है, उसने कहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको यूनिक दिखाओ। अब बेटे किसी भी चीज को यूनिक दिखाने के 2-3 तरीके हैं। क्या देखो, अगर आपको पता है कि ये चीज होनी ही होनी है, अब आपको पता है कि अगर किसी सेट का सुप्रीम जो है एग्जिस्ट अगर कर गया तो यूनिक होगा। कैसे पता आपको? देखो, अगर मैं बेटे एक सीधा सा एग्जांपल लिख दूं, A=1 जो मैंने लिखा था अभी 1 2 4, तो बेटे ये सेट आपसे कोई पूछे क्या इसका लिस्ट आउटर बाउंड एग्जिस्ट करता है, आप कहोगे यस। 4 इसका क्या है? LUB, आप कहोगे ना। तो आप मुझे बताओ क्या 5 जो है, 5 है वो इसका LUB हो सकता है क्या? आप कहोगे पागल हो गए क्या सर, जब LUB आपने कह ही दिया 4 है फिर 5 कैसे हो जाएगा? भाई एक ही तो आंसर आएगा। तो जब हमें पता है इस चीज का तो उसको प्रूव करना बड़ा अपने आप में चैलेंज होता है। तो मैं कैसे प्रूव करूंगा? यहाँ पे मैं मान के चलूंगा कि भाई चलो तुम ही बड़े बाप के हो। बड़े बाप से मतलब कि भाई इसने कहा कि LUB जो है यूनिक नहीं होता, इसका मतलब तो यही कह रहा है यार ये। मैं मान लेता हूँ वो यूनिक नहीं है कि उसके 2 लिस्ट अवर बाउंड है। मैं मान लूंगा उसके 2 लिस्ट अवर बाउंड है, एक को L1 मान लूंगा, दूसरे को L2 मान लूंगा, एक को U1 मान लूंगा, एक को U2 मान लूंगा, या एक को A मान लूंगा या आपको B मान लूंगा, जो आपको अच्छा लगे वो मान लूंगा, ठीक है। और मैं बाद में किसी भी तरीके से ये दिखा दूंगा कि 2 मानने थे मैंने LUB और वो दोनों के दोनों सेम है। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, हम 2 डिफरेंट LUB लेके चले लेकिन वो बाद में इक्वल हो गए। लॉजिकली हमने कंडीशन जो भी लगाई तो बाद में यूनिक हो गए। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, आपका जो LUB है वो यूनिक होता है। तो आइए करें इस थ्योरम को स्टार्ट। बड़ा इजी से थ्योरम है, वैसे तो 2-3 लाइनों का प्रूफ था, समझाने के लिए तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर आपको क्रैम ही करना है तो 2-4 लाइन क्रैम कर लें तो प्रूफ इजीली हो जाएगा, लेकिन उसका फायदा नहीं है भाई। तो समझिए जो को और फिर आप आगे चलें।
तो मैं एक सेट लेके चलता हूं कि लेट ए बी, अब इससे मत समझना कि ये वाला ए है, ये वाला ए नहीं है यहाँ पे, लेट ए कोई भी सेट, लेट ए बी एनी सेट, ठीक है। और सेट भी कैसा है, रियल नंबर्स का, ये ध्यान रखना, रियल नंबर्स पे ही काम कर रहे हैं, नहीं भी लिखा हो तो भी रियल नंबर्स है। तो लेट ए बी एनी सेट एंड लेट सपोज इफ पॉसिबल कर लो, सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल, मैंने कहा सपोज इफ पॉसिबल M1 एंड M2, सपोज इफ पॉसिबल M1 एंड M2 आर दी LUB ऑफ ए। मैंने मान लिया कि ए के दो LUB है बेटे, एक M1 है और दूसरा M2 है। तो हमारा एम क्या रहेगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या बन जाएगा बेटे, हमारा बन जाएगा कि M1 इक्वल टू क्या हो, M2 हो। अगर ऐसा हमने दिखा दिया तो इट मीन्स हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। मैं दो डिफरेंट LUB मान के चला और मैं बाद में ये दिखाऊंगा कि दोनों इक्वल हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये प्रूव करना है। अब देखो आपके दो LUB हैं, दोनों को एक एक बार उठाते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। लिखें यहाँ पे सिंस M1 इज LUB ऑफ, आपको दिया हुआ है भाई M1 LUB है, ठीक है। अब जब M2 भी उसने LUB दिया है, तो जब M2 LUB रहा होगा बेटे, M2 को लिस्ट और बाउंड बनने के लिए पहली कंडीशन आपकी यही होती है कि वो आपका अपर बाउंड बनता है, ठीक है। M2 आपका अपर बाउंड बनता है, तो इसका मतलब M2 जरूर अपर बाउंड रहा होगा। तो मैं लिखता हूं सिंस M1 के LUB होने का यूज किया एंड M2 इज अपर बाउंड ऑफ। अब बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं मैं, समझना अभी। M1 बेटे LUB है ए का, M2 अपर बाउंड है ए का, तो क्या होगा देयरफॉर। अब मुझे आप एक बार बताओ M1 और M2 दोनों में क्या रिलेशन होगा, कौन सा बड़ा होगा भाई। देखो ध्यान से, इसको इक्वेशन 1 मानना, समझे चीजों को भाई। M1 लिस्ट और बाउंड है ए का और M2 उसका और बाउंड है ए का, तो M1 और M2 में कौन बड़ा होगा भाई। लिस्ट और बाउंड के पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपर बाउंड जितने भी हैं उनमें सबसे लिस्ट मतलब सबसे छोटा, अपर बाउंड जितने भी हैं उनमें सबसे छोटा। अब M1 तो खुद सबसे छोटा अपर बाउंड है, जो कि M1 को आपने LUB कह दिया यहाँ पे, और M2 कोई और अपर बाउंड है ए का। अगर M2 उसका अपर बाउंड है और M1 उसका लिस्ट और बाउंड है, तो कौन छोटा होगा बेटे, M1 छोटा होगा या M2 के इक्वल होगा। या तो यही इसका LUB रहा होगा, M2 क्या पता M1 के इक्वल हो। अगर नहीं होगा तो M1 छोटा होगा M2 से, क्यों, क्योंकि M1 को हमने LUB कह दिया तो M1 लिस्ट भी होगा, तो M1 लिस्ट होगा किसी भी अपर बाउंड से एक है। तो हमने लिख दिया क्वेश्चन 1। सिमिलर स्टेप्स में बेटे मैं लिखूंगा M2 के लिए एंड, क्योंकि आपको उसने ये भी क्या रखा था कि M2 भी लिस्ट और बाउंड है। अब इसके लिस्ट और बाउंड होने का यूज करते हैं, सिंस M2 इज LUB ऑफ ए एंड M1 इज अपर बाउंड ऑफ ए, ठीक है बेटे। अब देखो देयरफॉर क्या देगा बेटे, अब M2 को LUB लिया आपने, M2 को, तो M2 में और बेटे M1 में क्या रिलेशन होगा आप लोग बताएंगे भाई। M1 अपर बाउंड है, M2 को लिस्ट और बाउंड कह दिया, मतलब वो अपर बाउंड में सबसे छोटा जरूर होगा, तो M2 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू M1 इक्वेशन नंबर 2। अब बाई 1 एंड 2 अंधे भी बता देंगे 1 एंड 2 क्या होगा। फिर देखो यहाँ पे M1 लेस देन इक्वल टू M2 से, यहाँ पे M1 ग्रेटर देन इक्वल टू M2 से। ऐसा तो नहीं होगा, या तो दो नंबर्स आपके एक दूसरे से लेस होंगे या एक दूसरे से आपके ग्रेटर होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको लेस भी करें ग्रेटर भी करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है भाई, 2 लेस है ना 4 से, ऐसा तो नहीं कह सकते, ना आप नहीं कह सकते। ऐसा तभी हो सकता है जब वो दोनों इक्वल हो। तो इसका मतलब तो बेटे क्या है, M1 और M2 आपके इक्वल है। बेटे क्या हम यही नहीं प्रूव करना चाहते थे कि M1 और M2 इक्वल, हम दो लेके चले लेकिन वो हमने देखा वो दोनों के दोनों सेम है, तो हेंस सो डिफरेंस। जैसे हमने LUB वाली थ्योरम की अभी, सिमिलर स्टेप्स पे आपकी है GLB ऑफ अ सेट
इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, कि जीएलपी भी अगर किसी सेट का एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, ये हम प्रूफ करेंगे। तो सिमिलर स्टेप से आप प्रूफ कर लें। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना जरूर ना भूलें, और बेटे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि एक लाइक आपका बहुत मोटिवेट करता है भाई हमें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और यार लाइक जरूर कर दिया करो, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें। और इसमें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।